At Royal Melbourne Institute of Technology, you will get an education that prepares you for success, exposes you to new ideas, and equip you with skills and knowledge to excel in your chosen career. And in this video, we will talk about RMIT. My name is Junaid Suhail, and along with me is Mr. Azim Qasim, and welcome you all to Edify Group of Companies. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज हमेशा से आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट चीजें लेके आता है रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड और इमिग्रेशन के हवाले से। इसी सिलसिले में हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका हमने ऑस्ट्रेलिया सीजन के नाम से हमारी पूरी प्लेलिस्ट एक यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, जहां पे रैंकिंग वाइज यूनिवर्सिटी हम यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स आपको बताते हैं, उसके फेमस अलमनाइज, उसका एडमिशन क्राइटेरिया। उसी सिलसिले के अंदर आज की जो हमारी वीडियो है ये है RMIT के ऊपर। जी तो अजीम साहब, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाइएगा RMIT को। जिन्हें जैसे आपने इंटरव्यू में बताया कि रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट वाज नोन एज रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसका नाम चूंकि ज़्यादातर RMIT पढ़ा जाता है तो अब RMIT के नाम से फेमस है। प्रीवियसली इसको मेलबर्न टेक्निकल कॉलेज भी कहा जाता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेलबर्न के अंदर। और विक्टोरिया जो कि स्टेट है, प्रोविंस है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, काफ़ी फेमस स्टेट है जिसको वहाँ पर द यूनिवर्सिटी स्टेट भी बोलते हैं। वहाँ पर ये इस्टेब्लिश है यूनिवर्सिटी, उसका जो कैपिटल है मेलबर्न, वहाँ पे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश है। इसके वहाँ पे मल्टीपल कैंपसेस हैं। और जो सबसे एक अमेजिंग बात है इस यूनिवर्सिटी के हवाले से वो ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द नहीं बल्कि दिस इज़ द वेल्थिएस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 1.3 बिलियन डॉलर्स है। ये इस यूनिवर्सिटी को ज़्यादा असल है। और मेलबर्न में यूनिवर्सिटी पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है एंड काफ़ी फेमस है अपने बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर। वो आगे चल के हम बताएंगे आपको किन किन सब्जेक्ट्स में ये फेमस है। इन सब यहाँ पे हमें ये बताइएगा कि जो RMIT है इसकी लोकेशन और कैंपसेस कैसे हैं। जैसे कि आप लास्ट टाइम अपने विजिट में मुझे आपने बताया कि काफ़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, तो अब हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि इसके कैंपस काफ़ी स्पेशियस हैं, किस तरह से इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से इनका डेवलप्ड है। वैसे तो जुनेद, मैंने RMIT के तकरीबन तीनों कैंपस की एक वीडियो बना के, जब मैं वहाँ पर था ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी विजिट की अपने और तमाम यूनिवर्सिटी कैंपसेस की। मैंने वो अपलोड भी की हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं इस वीडियो के साथ उसका लिंक भी शेयर करवा दूंगा। इसके 3 कैंपस हैं। जैसे मैंने बताया कि मेलबर्न जो कि कैपिटल है विक्टोरिया का, जो स्टेट है, वहाँ पर इसके 3 कैंपस हैं। एक कैंपस इसका मेलबर्न सिटी सेंटर के अंदर है, जो कि आप समझते हैं कि सिटी सेंटर होता है किसी भी कंट्री का या सिटी का। वहाँ पे इसके जो कोर्सेज हैं बिजनेस के होते हैं और LLM के कोर्सेज वहाँ पर ऑफर होते हैं। सेकंड कैंपस इसका बंडूरा कैंपस है, जो कि ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर एंड मेन मेलबर्न। वहाँ पे इसके जो कोर्सेज हैं वो जितने भी इसके टेक्निकल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के, IT के, वो उसमें ऑफर होते हैं। और एक इसका ब्रंसविक कैंपस है, वो भी आप कह लें कि मेन जो मेलबर्न है, जो मेन सिटी सेंटर है, वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर आता है। और वहाँ पर भी इसके आप समझ लें कि जो अदर कोर्सेज हैं बायो के और जितने भी अप्लाइड साइंसेस के कोर्स हैं वहाँ पर ऑफर होते हैं। टोटल इसके 3 कैंपस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वैसे RMIT के इसके ऑस्ट्रेलिया के अलावा चाइना में और मलेशिया में भी कैंपस हैं। तो कैंपस के हिसाब से देखें तो मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 जो है ना वो रेट करूँगा इस यूनिवर्सिटी को। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि आप बता रहे हैं यूनिवर्सिटी जिस तरह से इसके कैंपसेस हैं और यूनिवर्सिटी की खूबसूरती उसकी रैंकिंग की वजह से होती है कि उस यूनिवर्सिटी की ग्लोबली और इंटरनेशनली और नेशनल लेवल के ऊपर रैंकिंग क्या जितनी ज़्यादा अच्छी होती है यूनिवर्सिटी का उतना ही ज़्यादा नाम होता है। तो इस यूनिवर्सिटी का क्या रैंकिंग है इसकी विद इन ऑस्ट्रेलिया और पूरी ग्लोबली? जुनेद, जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है तो दिस इज़ 13th रैंक यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी 13वें नंबर पे आती है। काफ़ी आपको पता है वहाँ पर जाइंट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको बने में 2-2 साल हो गए हैं, लेकिन चूंकि ये अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज है, उस हिसाब से देखा जाए तो उसकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। जो QS की रैंकिंग है उसके मुताबिक ये 13वें नंबर पर यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और अगर हम टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग देखें तो ये 23rd नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसी तरह अगर हम QS की वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो ये 238 के ऊपर फॉल करती है, यानी कि टॉप 250 यूनिवर्सिटीज़ जो दुनिया की हैं उसमें ये फॉल करती है। हाईली इंप्रेसिव
फॉर दिस यूनिवर्सिटी बीइंग अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज। हम्म, और अगर हम बात करें टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रैंकिंग की, उसी तरह ये 350 यानी कि बिलो 400 जो है ना वो रैंक करती है। दो ही फेमस जो है ना आपको पता है कि रैंकिंग है दुनिया में। इसी तरह जो क्यूएस की एक रैंकिंग आती है, स्टार्स की रैंकिंग आती है, उसमें क्यूएस ने इसको 5 स्टार्स दिए हैं रिसर्च में, इसकी एम्प्लॉयबिलिटी में, इसकी टीचिंग में, इसकी फैसिलिटीज़ में, इसकी इनोवेशन में, इंगेजमेंट में, स्पेशलाइजेशन के अंदर। 5 स्टार यूनिवर्सिटी को मिले हैं क्यूएस की तरफ से तकरीबन 7 से 8 फैक्टर्स के अंदर, टीचिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, इनोवेशन, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्स हैं किसी भी अगर यूनिवर्सिटी को रैंक करना हो। उसी तरह अगर हम बात करें जो 2016 की क्यूएस की रैंकिंग थी, इसके जो आर्ट्स के और डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आर्किटेक्चर है, जैसे फाइन आर्ट्स है, उसमें ये दुनिया की टॉप 16th पे यूनिवर्सिटी आती है। हाईली इंप्रेसिव एंड अ गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट जिन्होंने वहाँ पर आर्ट्स पढ़ने जाना है या कोई भी रेलिवेंट सब्जेक्ट पढ़ने जाना है डिज़ाइन के, तो ये दुनिया की 16th रैंक यूनिवर्सिटी है। और अगर हम इसी तरह बात करें जो अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज की जो क्यूएस की जो है ना वो एक लिस्ट लगती है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ को बने अभी 50 साल नहीं हुए या 50 साल हुए हैं, उसमें क्या रैंकिंग है इसकी। काफ़ी यूनिवर्सिटियों को पता है स्टूडेंट्स दुनिया में उनको बने अभी 50 साल नहीं हुए, 30 साल हुए हैं, 35 साल हुए हैं, 40 साल हुए हैं। उसी तरह ये यूनिवर्सिटी अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज में 16th नंबर पे आती है। और ऑस्ट्रेलिया में ये यूनिवर्सिटी 3rd नंबर पे आती है। यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में को पता है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ नई बनी है, जैसे यूटीएस भी है, वो भी नई बनी है। उस लिस्ट के अंदर इसका 3रा नंबर है। हाईली इंप्रेसिव, हाईली इंप्रेसिव। और इसी तरह इसका जो आर्किटेक्चर है और बिल्ट एनवायरनमेंट की डिग्री है वो दुनिया में 4th नंबर पे आती है। तो आई थिंक कि अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूं और इसकी ओवरऑल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आई विल गिव देम 4.5 आउट ऑफ 5। हाईली इंप्रेसिव। दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव एंड फैसिनेटिंग इवन फॉर मी कि इस इतने कम टेन्योर के अंदर जो यूनिवर्सिटी एक बनी है और उसने इतनी जल्दी इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है रैंकिंग्स के अंदर भी, और जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव करी है। रहीम साहब, यहाँ पे हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन रिक्वायरमेंट, इनटेक्स, क्या सिलसिला है इसका, कितने इनटेक्स हैं इसके साल के, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है इसका? जुनेद, लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, इसके भी साल में 2 इनटेक हैं, फेब एंड जुलाई इनटेक है। आप एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं थ्रू एजेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लेती और एजेंट के थ्रू आप एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं। यू कैन कम टू अस फॉर एप्लीकेशन और चूज़ एनी एजेंट जो आपके नियर बाय है। दो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑनलाइन एज वेल। अंडरग्रेड की जो रिक्वायरमेंट है वो 75% प्लस है। आइदर यू आर कमिंग फ्रॉम योर इंटरमीडिएट बैकग्राउंड या अगर आपका ए लेवल्स है तो उसके अंदर भी जो है ना आपको B+ ग्रेड्स चाहिए या इक्वलेंट टू 75% चाहिए, जिसमें आपने अंडरग्रेड में एडमिशन लेना है, और आपको 6.5 और कुछ डिग्रीज के लिए 6 IELTS चाहिए। अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो इनके पास पाथवेज और ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स हैं RMIT के पास इट्सेल्फ। उसमें आप डिप्लोमाज और फाउंडेशन ले सकते हैं और उसके थ्रू जो है ना आप अपनी यूनिवर्सिटी में यानी कि जो सेकंड ईयर है आप अपना वो मेन कैंपस में पढ़ सकते हैं। उसमें यह है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, 5.5 रिक्वायरमेंट है उसकी, उसकी जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी। कि अगर किसी स्टूडेंट ने जाना ही RMIT के अंदर लेकिन वो जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको मीट नहीं कर रहा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आप इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से हैं, आप ए लेवल्स बैकग्राउंड से हैं, आप IB से हैं, आप AP से हैं, आप जो है पाथवे ले सकते हैं फाउंडेशन ईयर का या डिप्लोमा ईयर का। और इसी तरह अगर आप मास्टर्स में जाना चाह रहे हैं तो आपको 2.5 2.6 GPA चाहिए, इससे प्लस GPA चाहिए आपको, और प्लस आपको 6.5 6 IELTS चाहिए। कुछ डिग्रीज का 6 है, कुछ का जो है ना वो 6.5 है, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स यू आर गोइंग टू स्टडी। और अगर आपके पास उसका भी कम है, अगर आपके पास परसेंटेज आपकी ऑनर्स डिग्री की, ऑनर्स डिग्री चूँकि रिक्वायरमेंट है मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए जो लेवल 8 के इक्विवेलेंट होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते उसके लिए प्री मास्टर्स की ऑप्शन अवेलेबल है RMIT के पास, या आप हायर सर्टिफिकेट ले सकते हैं या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसमें आप 5 से 6 माह पढ़ के तो आप मास्टर्स में चले जाएंगे, और जब आप वहाँ से एग्जिट होंगे तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होगी जो कि लेवल 9 के इक्विवेलेंट बनती है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जुनेद इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। पाथवेज का मैंने बता दिया आपको, डिग्रीज का बता दिया मैंने आपको। 2 इनटेक्स हैं साल में, एप्लीकेशन आप हमारे थ्रू भी राउट कर सकते हैं और किसी भी एजेंट के थ्रू जो आपके नियर बाय है। हम तो ऑनलाइन भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हमें डिफरेंट कंट्री से अप्रोच करते हैं, उनका प्रोसेस भी हम कर रहे हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम एनी टाइम।
सब अब हम बात करना चाहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो कि स्टूडेंट का मेन कंसर्न होता है, दैट इज द एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट इसकी अगर हम देखें, जो नॉर्मल डिग्रीज इनकी स्टार्टिंग रेंज से लेके एंडिंग रेंज, इनकी किस रेंज के अंदर इनकी जो ट्यूशन है वो फॉल करती है? जुनैद, अगर मैं रैंक इसकी फ़ीस की बात करूं तो इसकी जो डिप्लोमा की और फाउंडेशन की फ़ीस है वो तकरीबन स्टार्ट हो जाती है 27-28 से, एंड इट गोज़ अप टू 35 तक जाती है जो आपकी डिग्री की फ़ीस है पर एनम। हम्म। ये एवरेज फ़ीस है ऑस्ट्रेलिया में, अदर दैन दोज यूनिवर्सिटीज़ जो कि G8 की मेंबर हैं, उनकी 45-50 तक फ़ीस है। लेकिन RMIT की जो फ़ीस है वो 28 से लेके 35 तक जाती है पर एनम, डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स एंड डिग्री जो आपने चूज़ की है उसमें वेरी करता है। स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, अप टू 30% 40% तक ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आप एलिजिबल हो अगर इस बार स्टेट बेस्ड स्कॉलरशिप्स की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर 100% स्कॉलरशिप, उसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रोफाइल चाहिए, आपको स्टेट एस चाहिए या आपको 3.78 CGPA चाहिए, प्लस आपको एक अच्छा आइल स्कोर चाहिए। और अगर आपके पास GRE GMAT है या अगर आपके पास SATs हैं वो भी इसमें एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं आपको स्कॉलरशिप लेके देने में। लेकिन जो 100% स्कॉलरशिप्स होती हैं वो हमेशा नंबर्स में थोड़ी होती हैं, 3 से 4 होंगी या मैक्स 5 होंगी। जो पार्शल स्कॉलरशिप्स हैं जो हम आपको लेके दे सकते हैं, दैट वुड बी 30 to 25%। उसकी रेशो उसकी जो परसेंटेज है उसके नंबर ज़्यादा होते हैं, यानी कि हम 50 60 100 बच्चों को भी लेके दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, योर ग्रेड्स, आपकी असेसमेंट जो है वो हम बाद में करेंगे। अभी कल मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर मैंने डीकन यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है, तो क्या आप मुझे 25% स्कॉलरशिप ले देंगे? मैंने कहा डेफिनेटली ले देंगे। एंड व्हेन ही सेंड हिम डॉक्यूमेंट्स, तो उसका CGPA 2.1 था। तो मैंने कहा बेटा आपका स्कॉलरशिप नहीं मिलना, आपका CGPA काफ़ी कम है। उसने कहा सर आपने वीडियो में कहा था कि मुझे मिल जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे अपनी बात को क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आपका CGPA बहुत ज़्यादा लो है, 2.5 से नीचे है, या अगर आपकी डिग्री जो है वो लेवल 3 यूनिवर्सिटी की है पाकिस्तान में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, जैसे जो भी लिस्ट आती है यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो फिर उसमें हम केस टू केस असेस करेंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी कि नहीं मिलनी। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस हैं 2.5 प्लस CGPA के साथ हैं, उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लेवल 2 की हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, लम्स है, LSE है, उनको स्टेट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इन सब अब हमें बताइएगा कि चूंकि बच्चे पूछते हैं ज्यादातर हमसे कि यार अकोमोडेशन वहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ पर बच्चा नहीं गया हुआ उसके दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट कंसर्न्स आ रहे होते हैं कि वहाँ पे जो है वो अकोमोडेशन काफी कॉस्टली है या मिलेगी नहीं। तो ऑन कैंपस जो इनकी अकोमोडेशन है वो कैसी है और इकोनॉमिकली वो कैसी है? जुनेद, जैसे मैंने बताया कि 3 कैंपस हैं, तीनों में अकोमोडेशन अवेलेबल है। ब्रंसविक है, सिटी सेंटर है, बंडूरा कैंपस है। तीनों में अकोमोडेशन अवेलेबल है, ऑन कैंपस भी अवेलेबल है और ऑफ कैंपस भी अवेलेबल है। ऑन कैंपस में तो वो तमाम फैसिलिटीज़ जो कि स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। वाईफाई है, किचन है, पार्किंग है, एवरीथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल अकोमोडेशन वहाँ पर अवेलेबल है। ऑफ कैंपस पे डिपेंड करता है कि फिर आप किस तरह की अकोमोडेशन लेना चाह रहे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट, पर्सनल। स्टार्ट हो जाती है तकरीबन कोई $100 पर वीक से जो अकोमोडेशन है। मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, और इट गोज़ अप टू $400 पर वीक ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर आप ऑन कैंपस की बात करें तो ये स्टार्ट होती है $200 से या $150 से, इट गोज़ अप टू 800 640 700 तक जाती है पर वीक। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उस हिसाब से आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स एंड यूएसपीज की, तो आप इसको कहाँ पे रैंक करते हो? इसके बारे में आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जुनेद, अगर हम इसके बेनिफिट्स की और यूएसपीज की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि आर्ट्स के लिए बहुत फेमस है, लॉ के लिए बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, सिटी सेंटर के अंदर कैंपस है, वहाँ पे अकोमोडेशन का प्रॉब्लम नहीं है और ऑफ कैंपस भी इजीली मिल जाती है। बंडूरा कैंपस इसका रीजनल में आता है, वहाँ पर आपको जो है PR के चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं। और इसका जो आर्किटेक्चर स्कूल है, अगर किसी बच्चे ने आर्किटेक्चरिंग के लिए जाना है या किसी डिज़ाइनिंग फील्ड के लिए जाना है तो उसके लिए काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। और फीस इसकी अफोर्डेबल है, 28-30 अफोर्डेबल फीस। मेलबर्न मेजर सिटी है, बिग सिटी है, कैपिटल है, और मेलबर्न आपको पता है कि कंसिस्टेंटली जो है ना वो टॉप 1 डेस्टिनेशन है अकॉर्डिंग टू QS सिटीज़ रैंकिंग के मुताबिक। हमेशा से जो है ना बच्चों की प्रेफरेंस में रहा है मेलबर्न। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। फीस का बेनिफिट भी है सॉरी स्टूडेंट्स, फीस का बेनिफिट भी है, आपका रैंकिंग का बेनिफिट भी है, और प्लस आपका लोकेशन का, अकोमोडेशन का। और आई वुड सजेस्ट के 4.5 आउट ऑफ 5 अगर मैं इस यूनिवर्सिटी को रैंक करूँ तो। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया RMIT के बारे में, इसके कौन कौन से मेजर इनटेक्स हैं, क्या क्या इसके यूएसपीज हैं और क्या क्या चीजें हैं
जो आप लोग जानना चाहते थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।